वाले लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिस्ट कुछ भी नहीं होता, एक सीक्वेंस ऑफ थिंग्स होता है, मतलब एलिमेंट्स होता है, वेरिएबल्स होता है। तो हम, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ले लिया a इज़ इक्वल टू, ठीक है, और लिस्ट का सिंबल क्या होता है ऐसा। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। जैसे एरे होता है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा टाइप एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है, बट ये सीक्वेंस में होना चाहिए और ये इंडेक्स वैल्यू से इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अब मुझे अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर लेना है, ये क्या बोलते स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग लेना है, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने सब टाइप के डेटा इसमें ले लिया। अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ लेट्स से ए को। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये लिस्ट मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास स्पेशलिटी है कि मैं यूनिट वाइज, मतलब इंडेक्स वाइज भी इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट। ठीक है, और मैंने प्रिंट में लिखा सिंपली, हाँ मुझे इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट कराना होगा, तो मैंने ए लिखा, है ना, और यहाँ पे मैंने लिस्ट का सिंबल लगाया और इसके अंदर मैंने 0 इंडेक्स वाला प्रिंट कराना है, तो वो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। लेट्स सपोज मुझे 4th इंडेक्स पे प्रिंट कराना है, तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू आपको पता ही है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि इंडेक्स वैल्यू से भी हम कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्लाइसिंग यूज़ हो, तो स्लाइसिंग क्या होता है, बेसिकली स्लाइसिंग में कैसे रहता है कि यहाँ पे मैं लेके आया और मैंने यहाँ पे स्लाइस कर दिया कि ए जो है वो 1 से लेके 1 से लेके 6 तक प्रिंट हो जाए, है ना, ये स्लाइसिंग हो गया। तो आपको पता है ये लास्ट वाला नहीं लेगा, है ना, और सॉरी यहाँ पे 4 तक ही है, तो मैं बेसिकली यहाँ 3 ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, व्हाट वी गॉट, 0 इंडेक्स, ठीक है, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स वाला लेगा नहीं, तो दैट्स वाई ये स्लाइसिंग में कुछ ऐसा हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट जितनी भी कंडीशन आएगी मेरे दिमाग में, मैं सारा करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आता है कि लेट्स सपोज मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें सारा ले लेता है ना, क्योंकि इसको पता ही नहीं है स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये तो डाला और इसमें एंडिंग डाल दिया, लेट्स सपोज 3 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से करेगा स्टार्ट, ठीक है, 0 से, और 0 1 2 3 सुमित, सुमित तक प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया, ये। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ अगर मैं करता हूँ और मैं स्टार्टिंग डाल देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग से करना प्रिंट किया, 0 इंडेक्स लेगा नहीं, तो 1 इंडेक्स से प्रिंट किया, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इसने लास्ट तक सारा प्रिंट कर दिया क्योंकि लास्ट इसको नहीं पता था। तो इस तरीके से होती है चीज़ें। अब एक और कंडीशन जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट में मैंने क्या करा कि मैंने बोला ए से स्टार्ट हो, ठीक है, और फिर से मैंने इसका सिंबल लगाया, और यहाँ मैंने 1 से लेट्स सपोज 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और इसमें मैंने लगा दिया 4, और एक और लिया यहाँ पे लेट्स सपोज 2। ठीक है, और जब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो इस केस में क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4 मतलब 3 तक, मतलब ये। ठीक है, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 प्रिंट किया, ठीक है, फिर 2.5 प्रिंट नहीं किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट नहीं किया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसने एक प्रिंट किया, एक प्रिंट नहीं किया, है ना, जैसे ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट नहीं किया, ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट नहीं किया। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, तो अब क्या करेगा, एक और प्रिंट कर देगा, है ना, जैसे एक प्रिंट किया, फिर 2.5 नहीं किया, 5 किया, ठीक है, फिर तो ये नहीं किया, फिर ये कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 3 का गैप करते हैं, है ना, तो ये मैंने किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, पहला किया, फिर दूसरा, तीसरा नहीं किया, 2 बीच में नहीं किया, फिर इसने सुमित किया, ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐसे चलता रहता है ये सीक्वेंस।
तो आई होप कि ये आपको स्लाइसिंग समझ में आया होगा, इसके मतलब मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कुछ नेगेटिव से भी चीज़ें कर सकते हैं हम, है ना, कि ये पीछे से स्टार्ट हो, है ना। तो मैंने सेम चीज़ लिया, इसको हटा देते हैं फ़िलहाल सबको। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अब मैंने बोला देखिए इसमें क्या होता है, माइनस लगाऊंगा ना तो ये पीछे से चीज़ें करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि यहाँ से इसने -1 लिया, है ना। तो जैसे इसको प्रिंट कराया तो ये क्या ले लेगा, लास्ट वाला ले लेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज क्या किया, -3 से स्टार्ट किया, -3 से स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब तीसरे से पीछे से, हाँ। और मैंने इसको वो लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये पीछे से करना स्टार्ट करेगा। तो देख लें एक बार, 0 1 2 सॉरी -1, ये -1 से स्टार्ट, -1। ठीक है, -2 -3, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, ये तीनों ही प्रिंट कर दिया, पीछे से तीनों ही इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे 1 तक चलाता हूँ। ठीक है, कहाँ से, -1 से लेके 1 तक, तो इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ही लिखना पड़ेगा। तो ये पीछे के 2 प्रिंट कर देगा, है ना। कौन कौन से, -3, ठीक है, और -2। आपको पता ही है लास्ट वाला करता नहीं है, तो दैट्स वाई इसने इसको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे -0 करता हूँ। ठीक है, -0। ठीक है, तो -0 मतलब और 0 मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दैट्स वाई प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस ये कॉलन लगा के -1 लिख देता हूँ। ठीक है, और जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, सारा ही मिल जाएगा बेसिकली 6 को छोड़ के, देखिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं -3, अब समझ में आ गया होगा आपको कि माइनस का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई भी चीज़ मुझे पीछे से प्रिंट करनी है तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि लिस्ट जो होता है ना, म्यूटेबल होता है। अब देखो, म्यूटेबल पहले मुझको समझाने में दिक्कत होती थी कि म्यूटेबल क्या होता है, तो क्योंकि भूल जाते थे हम लोग। तो अब ना कोरोना को याद रखिए कि कोरोना क्या है, बेसिकली म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है ना। तो ऐसी लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंजेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, नई वैल्यू डाल सकते हैं। मैं आगे आपको टपल पढ़ाऊंगा, तो टपल बेसिकली ना इम्यूटेबल है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊं तो, कि मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ वैल्यू, तो मैंने क्या लिया, लिस्ट 2 में, मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 में दूसरे प्लेस पे मैंने वैल्यू ले ली, लेट्स सपोज 5। तो दूसरा प्लेस कौन सा पहले देख लेते हैं, 0 1 2 5, अच्छा 5 भी ले ली मैंने। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमित। ठीक है, AMIT। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लेट्स सपोज क्या ले लिया, A। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, पहले मैं इसको करा के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 0 1 2, मतलब इसकी जगह ये आ गया। सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें सेम चीज़ है ना, यहाँ पे 5 हुआ करता था, अब इसकी जगह क्या हो गया, अमित हो गया। तो मतलब ऐसे मैं वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है कि मैं वैल्यू अपडेट तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे करना चाह रहा हूँ, 2 एक साथ करना चाह रहा हूँ, है ना, दूसरा और तीसरा। तो आपको पता है कि लास्ट वाला लेगा नहीं, तो मैं 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2 वैल्यू ले लेता हूँ। अब जो देखो, ऐसे तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि अब लिस्ट में अपडेट करना है, तो मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले से, है ना। तो लिस्ट कैसे बनता है, ये लगा के, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोहन। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, रोहन, रोहन। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो आप देखोगे कि मैंने क्या किया, 0, ठीक है, 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 1 2, 2 के इसके जगह पे क्या आ गया, इसके जगह पे क्या आ गया, इसके जगह पे क्या आ गया, अमित, और सुमित के जगह पे क्या आ गया, रोहन। ठीक है, आपको पता है चौथा ले नहीं लेगा नहीं, तो दूसरा तीसरा बदल गया, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी आ गई। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा था। ठीक है, अपडेट करना चाह रहा था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मैंने कॉलन लगाया और यहाँ पे मैंने -2 भी दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था। तो यहाँ पे ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता।
ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्यों किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में लेता है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे -1 लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने -1 लिया और 2 के लिए लिया है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, -1 मतलब 6 है ना। तो 6 पे पूरा का पूरा वैल्यू डाल दिया ये, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई, है ना। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये हटा दिया और सिर्फ एक रखा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये रखा तो अब 6 पे बस ये आ जाएगा, कोई लिस्ट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फिर से इसको लिस्ट बना दिया, ठीक है, बेशक से क्यों ना एक ही हो, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे कि ये लिस्ट के अंदर तब भी लिस्ट बनाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने लिस्ट का डेटा किस में किया हुआ है, लिस्ट में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम चीज़ें अपडेट कर पाते हैं। और माइनस का भी आपको पता ही है कि क्या है ना, कोई भी चीज़ रिपीट करना और सारी चीज़ें, ठीक है। अब ना इसमें हम ना लूप कैसे चला सकते हैं, थोड़ा ये देखते हैं। जैसे हमने लिस्ट ले लिया, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको प्रिंट भी करा सकता था, है ना। लेकिन अगर मेरे को सेम चीज़ लूप में प्रिंट करानी है, मैंने डेटा ले लिया, अब मैं चाहता हूँ ना इसको कोई मतलब हम ना प्रिंट करा दे लूप में। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लिया 4, ठीक है। 4 एक्चुअली स्टार्टिंग से होगा क्योंकि इसके अंदर है 4 ए इन, ठीक है। रेंज ए नहीं लेते बेसिकली, ए तो हमने लिया हुआ है, बी इन रेंज, ठीक है। और रेंज में मैंने क्या कर दिया, रेंज तो क्या ही देना है, ये तो पूरा लिस्ट ही पास करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया ये। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट प्रिंट, और प्रिंट में बेसिकली मैंने क्या कर दिया, बी प्रिंट करा दिया। तो होगा क्या, एक पूरा सीक्वेंस में लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट में सीक्वेंस में प्रिंट कर दिया, है ना। तो हम इस तरीके से ये लूप में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम यूज़र से अगर डेटा लेना चाहें तो हम ऐसे ले सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट के अंदर मैं डेटा भी इनपुट करा सकता हूँ। तो जैसे अपेंड मेथड आपको पता हो तो अपेंड मेथड मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मतलब चीज़ें अगर ऐड करना चाहता हूँ तो अपेंड के थ्रू मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, प्रिंट कराया, प्रिंट, ठीक है। क्या कराया, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या कराया, ए डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड में मैंने क्या करा दिया, अपेंड, है ना। अपेंड में मैंने क्या करा दिया, लेट्स सपोज कि कोई वैल्यू इंटर करा दी, है ना। कैसे, मतलब मान के चलो मैंने यहाँ पे, अच्छा इसको ना एक और तरीके से दिखाता हूँ मैं, मतलब मज़ेदार तरीके से। ए में मैंने अपेंड करा दिया और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। अगर अपेंड मेथड लगाया और लेट्स सपोज मैंने एक यूज़र से इनपुट ले लिया, कोई भी इनपुट देते यूज़र, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो मैंने इनपुट लेना है तो मैंने इनपुट लिखा, और इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंटर इंटर व्हाट यू वांट, ठीक है। एंटर व्हाट यू वांट, ठीक है। ए में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ए में ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट, ठीक है। ये मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 4 सुमित, सुमित नहीं लेते, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राम जी, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ क्या होगी, इसमें ऐड होगी, अपेंड होगी। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसमें मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अब सेम चीज़ मैंने लेट्स सपोज 7 अपेंड करा इसमें, तो लास्ट में क्या जुड़ गया, 7। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग टाइप का बन गया। अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। एक और ब्रैकेट आएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 7 लिखता हूँ, है ना। तो ये इंटीजर एज ए इंटीजर ऐड हुआ है ना। अब लेट्स सपोज मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे अगर राम जी तो नहीं लिखूँगा, जी लिख देता हूँ बस, ठीक है। तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि इनवैलिड है ना ये, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का लिया। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ और एक लिस्ट क्रिएट करूँ, तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि अभी के लिए थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो जब मैं मेथड की बात करूँ, जैसे मैं कंपेयर मेथड की बात करूँगा आगे जाके, मैं आपका कंपेयर मेथड हो गया, फिर
लेंथ हो गया, मैक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, सीक्वेंस की बात करूँगा, है ना? तो ये थोड़ा-सा ना बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि अगले वीडियो में अभी मैं ऐड करूँगा, तो आप उसको देख लेना। आई बटन में मैं ऐड करूँगा, तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। तो जितना आपको समझ में आया उसको और अच्छे से समझाने के लिए अगले वीडियो में मैं चीज़ें और अच्छे से ऐड कर दूँगा।